वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। ये है जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के पास शारदा पीठ, हिंदुओं का पवित्र तीर्थस्थल है। शारदा पीठ एक खंडहर बन चुका है, हिंदू मंदिर और शिक्षा का प्राचीन केंद्र है। पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के नीलम घाटी में स्थित है। 6वीं और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच यह भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्रमुख मंदिर विश्वविद्यालयों में से एक था। मतलब 6th शताब्दी और 12th शताब्दी में के बीच में यह मंदिर बहुत पुराना था। विशेष रूप से अपने पुस्तकालय के लिए जाना जाता था। कहानी, इसमें किताब, ग्रंथ, पुस्तकें, लंबी दूरी यात्रा करने वाला विद्वान का वर्णन था, जो बहुत दूर दूर से आता था यहाँ पर पढ़ने के लिए। भारत में उन सब का भी वर्णन था, किताब था इसमें। इसने उत्तर भारत के शारदा लिपि के विकास, शारदा पीठ कहा जाता है इनको, यहाँ पर इस मंदिर को शारदा लिपि के विकास और लोकप्रियकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उस समय। इस लिपि का नाम कश्मीर को शारदा देश उपनाम मिला है, जिसका अर्थ है कश्मीर का देश, शारदा का देश। महाशक्ति पीठों में से एक है ये। हिंदुओं का मानना है कि यह देवी सती के गिरे हुए दाहिने हाथ के आध्यात्मिक स्थान को प्रतिनिधित्व करता है। मार्तंड सूर्य मंदिर और अमरनाथ मंदिर के साथ साथ शारदा पीठ कश्मीरी पंडित के 3 सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक है। शारदा पीठ आज़ाद कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से 130 किलोमीटर दूर है। यह 10 किलोमीटर दूर है नियंत्रण रेखा से, जो जम्मू कश्मीर की पूर्व रियासत के पाकिस्तानी और भारतीय नियंत्रित क्षेत्र को विभाजित करता है। यह समुद्र तल से 1981 मीटर ऊंचा है और हरमुख पर्वत की घाटी में शारदा गांव में नीलम नदी के किनारे, जिसे कश्मीरी पंडित शिव का निवास का स्थान मानते हैं। शारदा पीठ शारदा की सीट है, जो हिंदू देवी सरस्वती का कश्मीरी नाम है। शारदा माँ सरस्वती का नाम है। जैसे शारदा भी है, सरस्वती माँ भी है, बीना बादनी भी है। ये सब सरस्वती माँ का अलग अलग नाम है। ये शारदा भी उन्हीं का नाम है। शारदा पीठ का शुरुआत अनिश्चित है और उत्पत्ति का प्रश्न कठिन है। मतलब कब से ये बना है ये आदमी बता नहीं सकता है, क्योंकि शारदा पीठ एक मंदिर, एक शैक्षणिक स्थान दोनों रही होगी। मतलब यह शारदा मतलब सरस्वती मतलब विद्या की देवी है, तो शारदा पीठ है मतलब पढ़ने लिखने का जगह रहा होगा। इसे ललित दैत्य मुक्तापिंड ने बनवाया है, राजा 724 से 760 के ईस्वी में। हालांकि इसके पक्ष में कोई निश्चित सबूत नहीं है। अल बिरूनी ने पहली बार इस स्थान को एक प्रतिष्ठित मंदिर के रूप में दर्ज किया, जिसमें शारदा की लकड़ी की छवि है। हालांकि उन्होंने कभी कश्मीर में जाने का जोखिम नहीं उठाया। प्राचीन भारत इसके पौराणिक स्थिति और प्रमुखता का विवरण देते हुए विभिन्न इतिहासकार द्वारा शारदा पीठ का उल्लेख किया है। इसके ऐतिहासिक विकास से पता चलता है, ऐतिहासिक स्रोतों से शारदा लिपि की उत्पत्ति कश्मीर में नहीं हुई है। इसका उपयोग शारदा पीठ के बड़े पैमाने से किया गया है। 8वीं शताब्दी तक मंदिर एक तीर्थस्थल था। मतलब 8वीं शताब्दी, अभी 2023 चल रहा है, 8वीं शताब्दी में मतलब 800 जब था,
जो वर्तमान बंगाल तक से भक्तों को आकर्षित करता था, पूजा करने के लिए यहाँ आता था। 11वीं शताब्दी 1100 तक यह भारतीय महाद्वीप के सबसे प्रतिष्ठित पूजा स्थलों में से एक था, जिसका वर्णन अल बिरूनी के भारत के इतिहास में किया जाता है। गौरतलब है कि यह कश्मीर में उनके विवरण के नहीं बल्कि मुल्तान सूर्य मंदिर, स्थानेश्वर महादेव मंदिर, सोमनाथ मंदिर के साथ साथ भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिर में सूची में शामिल है। जोना राजा ने 1422 में कश्मीरी मुस्लिम सुल्तान जैन उल अबिदीन की यात्रा का वर्णन किया है। सुल्तान देवी के दर्शन की तलाश में मंदिर गए, लेकिन वह उससे नाराज हो गए क्योंकि वह उसे व्यक्तिगत रूप से दिखाई नहीं दी। हताश में वह मंदिर के प्रांगण में सो गया, जहां वह अपने सपने में दिखाई दी। 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर के भव्य वजीर अबुल फजल उक्त मुबारक ने शारदा पीठ को पत्थर का मंदिर, जिसे बहुत सम्मान के साथ माना जाता है, के रूप में वर्णन किया। उन्होंने मंदिर को चमत्कार के बारे में लोकप्रिय धारणा का वर्णन किया। तो शारदा पीठ जो है 18वीं सदी का बना हुआ ये मंदिर है और बहुत ही प्रसिद्ध है। शारदा पीठ जो है राजनीतिक ललित आदित्य का शासनकाल में बनाया गया था। इसकी भी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन मैं संक्षेप में ये बोलती हूँ कि आज के दक्षिण भारतीय ब्राह्मण परंपराओं में शारदा पीठ का स्थान बना हुआ है। औपचारिक शिक्षा का शुरुआत है। ब्राह्मण के कुछ संप्रदाय शारदा पीठ की दिशा में अनुष्ठानिक रूप से साष्टांग प्रणाम करते हैं। तो इसीलिए जब ये नया मंदिर बनाया गया तो फिर वहीं से पंडित लाया गया, दक्षिण भारत पंडित, इनका जो प्राण प्रतिष्ठा किया। तो ये बताना है कि इसकी जो ये मंदिर की जो शुरुआत है 8वीं सदी में हुई। तो बहुत ही पुराना मंदिर, 8वीं शताब्दी में ये। तो बस इतना ही। फिर अब इसके से मिले कुछ इसका मैं पिक इसमें डालूंगी, कुछ वीडियो टाइप का, जो पुराना था, जो टूट चुका है। देखिए इसका पूरा ही खाली इसका ढांचा खड़ा है और सारा टूट के बिखर चुका है। लेकिन हमारे कश्मीरी पंडित ने और हमारे गृह मंत्री जी ने के हिसाब से ये पूरा पुनः बन के निर्माण हो गया। ये मंदिर का पुनः बन के रेडी हो गया और अभी नवरात्र में इसका उद्घाटन हुआ और यहाँ पर कलश स्थापना हुआ। तो आप नए मंदिर का भी आपको दिखाऊंगी। इस मंदिर के बारे में भी बता दिया कि ये बहुत ही पुराना मंदिर है। कश्मीरी पंडित का इससे बहुत लगाव है, क्योंकि 3 उनका पूजा का स्थल जो था कश्मीरी पंडित का, वो उसमें ये शामिल है। तो ये, और जबकि इतना पुराना है मंदिर, तो और है। और बाकी नया वाला भी दिखाऊंगी। इसका भी ढांचा अलग अलग मंदिर में जैसे था उस तरह दिखाऊंगी। पुराना जीर्ण शीर्ण स्थिति में ये है मंदिर, लेकिन बना दिया गया है। अब मंदिर इस बार 370 हटने के बाद वहाँ पर अमन कायम हो गया है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। और ये नीलम के किनारे ये जो है ये मंदिर है। और यहाँ पर जो है पूजा अर्चना के लिए साउथ से पंडित जी आए और उसका प्राण प्रतिष्ठा मंदिर उसका किया, मूर्ति का, और कलश स्थापना। तो पहली बार इतना अच्छा अवसर मिला, तो इसका डिटेल में बताती हूँ। Important region, a landmark. It's also located right along the Neelam River, which was in itself a center of learning for centuries. Can you just bring our audiences the importance of this point and also of this moment? See, the main Sharda temple is in POK and it continues to be in shambles. There was a replica of Sharda temple which is on the Indian side of the line of control.
in the T12 sector along the line of control in Kupwara district. But during the tribal raids of 1947, this temple was destroyed by the tribal invaders, and since then there was no prayers were held at this temple. And just this year alone, on 23rd of March, this temple was reconstructed, which was inaugurated by the Union Home Minister Amit Shah. Ravinder Panta, who has been at the front, who has been fighting for the restoration of the Sharda Peeth, he was the one who spearheaded this campaign, and finally this temple. Hi friend, welcome to Daily Blog उभरता भारत चैनल। अभी आप देख रहे हैं ये अमित शाह जी गृह मंत्री हमारे हैं, वो शारदा टेम्पल जो कुपवाड़ा में है जम्मू कश्मीर में, उसका उद्घाटन कर रहे हैं, जो कि इन्वेडर द्वारा तोड़ दिया गया था। अभी फिर रिकंस्ट्रक्ट कर दिया गया है और अभी देखिए उसका उद्घाटन है ये नवरात्र के समय में। और देखिए फर्स्ट टाइम वहाँ नवरात्रि में वहाँ पर पूजा हो रहा है, पूजा अर्चना। और अमित शाह जी को देखिए पूजा अर्चना में शामिल हुए हैं और उद्घाटन में भी हुए हैं। आदमी कितना खुश है सब। किसी का कुछ इबादत गृह है ना, घर है ना, पूजा करने का जो जगह है, आप तोड़ फोड़ मत कीजिए। जिसको जिस तरह मानता हो, अपना आदमी का अपना इच्छा है। तो इस तरह जो इन्वेडर द्वारा तोड़ दिया गया था, अभी फिर रिकंस्ट्रक्ट कर दिया गया शारदा टेम्पल और इसमें पूजा अर्चना हो रहा है पुजारी जी द्वारा। आप देखिए जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का नरसिंगार हर किसी के दिमाग में बैठा होगा। आतंकवाद जम्मू कश्मीर में इस चरम पर था कि पूजा पाठ करना तो दूर की बात, तिरंगे का सम्मान तक वहां पर लोग नहीं कर पाते थे। लेकिन 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों की खुशी कुछ और ही थी। और जम्मू कश्मीर में जहां इस्लामाबाद का झंडा फहराया जाता था, आज एलओसी में स्थित शारदा मंदिर में देश की आजादी की पहली बार नवरात्रि की पूजा हुई। ये मंदिर कुपवाड़ा के तितवाल में स्थित है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पंडित जी मंदिर में स्थित देवी की प्रतिमा के सामने पूजा कर रहे हैं। पुजारी जहां भगवा वस्त्र में दिख रहे हैं, वहीं माता की प्रतिमा को भी सजाया गया है। इस दौरान मंत्रोच्चार के साथ साथ घंटी की ध्वनि भी सुनाई दे रही है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस ऐतिहासिक घटना पर खुशी जताई है। अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से अंग्रेजी अखबार की कटिंग लगाई, जिसमें बताया गया है कि सीमा क्षेत्र एलओसी में स्थित मंदिर में भारत की स्वतंत्रता के बाद पहली बार दुर्गा पूजा हुई। साथ ही इसमें पूजा के दौरान पंडितों की तस्वीर भी दी गई है। उत्तरी कश्मीर स्थित इस मंदिर के नव निर्माण का कार्य कुछ ही दिनों पहले संपन्न हुआ है। 75 वर्षों से यहाँ इस्लामी आतंकवाद और मुस्लिम तुष्टीकरण की सरकारी नीतियों के कारण नवरात्रि की पूजा नहीं हुई। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि ये न सिर्फ घाटी में शांति की वापसी को दर्शाता है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ज्वाला के पुनः जागृत होने का प्रतीक भी है। उक्त मंदिर में पंचलोहा की प्रतिमा स्थापित की हुई है। कर्नाटक के श्रृंगेरी से इस मंदिर में प्रतिमा लाए जाने के लिए यथ यात्रा भी हुई थी। बता दें कि मां शारदा का मुख्य पीठ पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाली कश्मीर में स्थित है। ये प्राचीन भारत में विद्या अर्जन के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब ये जीर्ण हो चुका है। बता दें कि इस बार नवरात्र रविवार 15 अक्टूबर 2023 को कलश स्थापना के साथ शुरू हुआ है। शारदा मंदिर में हुई इस पूजा में हम्पी के गोविंदानंद सरस्वती मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वो हनुमान जी का जन्मस्थान माने जाने वाले कर्नाटक के किशिकंदा में रथ यात्रा निकाले जाने के लिए जाने जाते हैं। पूजा के कार्यक्रम में अच्छी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचे। इस दौरान कश्मीरी पंडितों का जत्था भी मौजूद रहा। 80 से 90 दशक के बीच में कश्मीरी पंडितों को घाटी से निकाल दिया गया था। उनका नरसंहार हुआ था और महिलाओं के साथ बलात्कार हुए थे। उस भयानक मंजर को भला कौन ही भूल सकता है जो जम्मू कश्मीर के पंडितों के साथ हुआ। उसका भय, उसका खौफ सिर्फ और सिर्फ एक सच्चा हिंदू ही जान सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट AMV।